हेलो एवरीवन, टीचिंग वेल में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो नया लेक्चर रहने वाला है इसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्जाम के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हम जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा इसमें हम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है अ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ था, किस मिक्सचर का बना हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रोजन, स्टीम, मीथेन और अमोनिया। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रोजन, स्टीम, मीथेन और अमोनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड्स वेयर फॉर्मड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? विच कंपाउंड्स वेयर फॉर्मड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? क्या लगता है आपको? कोई कहेगा पानी, कोई कहेगा ऑक्सीजन, कोई कहेगा नाइट्रोजन। लेकिन जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो है वाटर। वो क्या है? वाटर। पास्चर सक्सीडेड इन डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बिकॉज। पास्चर succeeded in disproving the theory of spontaneous generation because क्यों? He pulled out the neck of flask into a tube. He pulled out the neck of flask into a tube. That is why जो posture था वो succeeded in disproving the theory of spontaneous generation. Okay? Now the basis of origin of life is. नाउ अब क्या है बेसिस ऑफ ओरिजिन लाइफ का? क्या है वो? है बिग बैंग थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं, गॉड्स डिजायर भी यहां पे नहीं आ रहा है, सनलाइट ऑन मड नहीं, या नन ऑफ द इबो आएगा क्योंकि बिग बैंग थ्योरी इसमें नहीं दी गई है। इसी तरह से ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर हैज बीन फॉर्मेड बाई। ऑक्सीजन in atmosphere has been formed by photosynthesis of blue-green algae. Photosynthesis of blue-green algae. Oxygen in atmosphere has been formed by। जब भी पूछा जाए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह बना, कि फोटोसिंथेसिस हुआ ब्लू ग्रीन algae के अंदर। Primitive atmosphere was reducing because primitive atmosphere was reducing because hydrogen atoms were active and in greater number. क्यों? Because hydrogen atoms were active and in greater number. That is why primitive atmosphere was reducing. That is why primitive atmosphere was reducing. Who called larger colloidal particles of primitive C as conservates? Who called larger colloidal particles of primitive C as conservates? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओपरिन। ओपरिन। ओके। Who called water of primitive C as prebiotic soap? प्रीबायोटिक सोप किसने कहा? द आंसर इज हेल्डेन। ओके, हु कॉल्ड वाटर ऑफ प्रिमिटिव सी एज प्रीबायोटिक सोप? द आंसर इज हेल्डेन। ओपरिन थ्योरी इज बेस्ड ऑन।
Operant theory is based on artificial synthesis. Artificial synthesis. Which biologist gave most logical biochemical theory of origin of life? Which biologist? Which biologist gave most logical biochemical theory of origin of life? The answer is Oparin. Okay, the answer is Oparin. During the course of origin of life, what was the sequence of substances which appeared on Earth? During the course of origin of life, what was the sequence of substances which appeared on Earth? The answer is ammonia, amino acids, proteins, nucleic acids. Okay, ammonia, amino acids, proteins, nucleic acid is the sequence during course of origin of life. It is believed that the first organisms which inhabited Earth's surface were. It is believed that first organism which inhabited Earth's surface were. The answer is heterotrophs. A compound having very important role in prebiotic evolution was. A compound having very important role in prebiotic evolution was. The answer is CH4. The answer is CH4. Under certain conditions, scientists have obtained cell-like structures. These are known as conservates. These are known as conservates. Who did an experiment to prove that? Who did experiment to prove that the organic compounds were the basis of life? The organic compound were the basis of life. किसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था? The answer is Stanley Miller and Harold C. Urey. ये इसका आंसर आएगा. Due to discovery of which of the following in 1980, the evolution was termed as RNA world. Due to discovery of which of the following in 1980, the evolution was termed as RNA world. The answer is RNA has enzymatic property. RNA has enzymatic property. ये इसका आंसर आएगा. What is true for archaeobacteria? The answer is oldest living beings. The answer is oldest living beings. First life on Earth was. First life on Earth was chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs या chemoheterotrophs जो आप बोले फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, तो कोई भी पूछे फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज क्या थी? chemoheterotrophs. There is no life on moon due to the absence of. There is no life on moon. मून के ऊपर कोई लाइफ नहीं है. क्यों नहीं है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ. किसकी एब्सेंस की वजह से? जैसे मैंने बोला कि वाटर का एसेंशियल होना ये ओरिजिन के लिए बहुत जरूरी है, तो इसी वजह से ड्यूरिंग केमिकल एवोल्यूशन की बायोलॉजिकल कंपाउंड्स वेयर सिंथेसाइज्ड. ड्यूरिंग केमिकल एवोल्यूशन की बायोलॉजिकल कंपाउंड्स वेयर सिंथेसाइज्ड. द आंसर इज इन द ओशन. In the ocean. Big Bang theory was proposed by. Big Bang theory was proposed by Lemaitre. ठीक है ना? Lemaitre इसने प्रपोज किया था बिग बैंग थ्योरी को. Lemaitre ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया था. Miller and Urey performed an experiment to prove the origin of life. They took gases NH3 and H2 along with H2O and CH4. H2O and CH4. A biogenesis is the origin of life from non-living materials. Origin of life from non-living materials
हम इसको क्या कहते हैं, एबायोजेनेसिस, ठीक है ना। मोस्ट मॉडर्न हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, most modern hypothesis regarding origin of life was given by Operin. Which is a vestigial organ in man? Pinna, pinna muscle, ileum, teeth. The answer is pinna muscle. पिना मसल क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है किसके अंदर, मेन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन मेन इंक्लूड्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स? द आंसर इज कोकैक्स, वेर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स एंड एयर मसल्स। ये आते हैं तीनों जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, peripatus is connecting link between. The answer is annelida and arthropoda. Annelida and arthropoda ये लिंक है between, peripatus जो है ये लिंक है between annelida and arthropoda. According to Haeckel's biogenetic law, according to Haeckel biogenetic law, ontogeny repeats phylogeny. ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये किसने कहा था, ये हैकेल ने जो बायोजेनेटिक लॉ दिया था उसमें इसने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज होमोलॉगस ऑर्गन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज होमोलॉगस ऑर्गन्स? द आंसर इज माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हॉनीबी, ठीक है ना। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हॉनीबी ये क्या है, ये होमोलॉगस ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैन इज वेस्टिजियल? ये जो ऑप्शन है इनमें बताओ कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो है विजडम टूथ। विजडम टूथ जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है मैन के अंदर। हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन रिकैपिचुलेशन थ्योरी? हु वाज द फर्स्ट to explain recapitulation theory? The answer is Haeckel. Connecting link between protozoa and one-celled plant is, connecting link between protozoa and one-celled plants is, the answer is Euglena. Connecting link between Annelida and mollusca. The answer is Neoplenia. Neoplenia ये connecting link है between Annelida and mollusca. Which of the following sets do not have homologous organs? Wing of butterfly and bat. Wings of butterfly and bat do not have homologous organs. बाकी मॉस्किटो की विंग्स हो, बटरफ्लाइज की हो, या माउथ पार्ट कॉकरोच का हो, बटरफ्लाई का हो, ये सब आते हैं होमोलॉगस के अंदर। बट अगर हम बात करें जो विंग होते हैं बटरफ्लाई और बैट के, ये नहीं आते हैं। विंग्स ऑफ लोकस्ट, पिजन एंड बैट और एग्जांपल ऑफ। विंग्स ऑफ लोकस्ट की बात कर रहे हैं, कबूतर की बात कर रहे हैं और चमगादड़ की बात कर रहे हैं, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? ये हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? ये एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। होमोलॉजी इज एग्जिबिटेड बाय, होमोलॉजी इज एग्जिबिटेड बाय, द आंसर इज पैडल ऑफ व्हेल, फोर आर्म ऑफ हॉर्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैन। ये हम एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से ये क्वेश्चन बने हैं, जो हम अभी लास्ट के हमने 4-5 क्वेश्चन किए, ये आते हैं किसके अंदर, 5 नहीं बल्कि हमने 15-20 कर दिए, ये आते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर से क्वेश्चन। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वाज ड्यूरिंग, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वाज ड्यूरिंग, ये था मेसोजोइक एरा, ओके। Evolution of birds and mammals occurred in, evolution of birds and mammals occurred in Cretaceous and Triassic period,
ये इसका आंसर आएगा। द मेसोजोइक एरा ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, द Mesozoic era of Earth is called Age of Ruling Reptiles. Age of Ruling Reptiles. An era, age of birds and mammals, is Cenozoic. Origin of life took place in which of the following era? Precambrian. Origin of life took place in which of the following era? Precambrian. Famous paleontologist या पैलियोबॉटनिस्ट ऑफ इंडिया वाज बी सहनी। कौन था ये? पैलियोंटोलॉजिस्ट या पैलियोबॉटनिस्ट कह सकते हैं, ये बी सहनी थे। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर सिमिलर ओरिजिन विद सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन। ठीक है, ये सभी को पता है। ह्यूमन हैंड, विंग ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ वेल, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपका हाथ, बैट के विंग, वेल के फ्लिपर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। क्या करते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। डायनासोर्स डिसअपियर ड्यूरिंग, डायनासोर कब डिसअपियर हुए? द आंसर इज सिरेटेशियस में ये जाके डिसअपियर हुए। ठीक है ना। A connecting link between reptiles and birds. Archaeopteryx पढ़ा होगा आपने। Archaeopteryx ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फ्रॉम 1 to 2, 3 and 4 चेम्बर्ड प्रूव्स, ये क्या प्रूव करता है? जो एवोल्यूशन है हार्ट का 1 to 2, 3 and 4 चेम्बर्ड, ये प्रूव करता है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड इन, मैमल्स लाइक रेप्टाइल ओरिजिनेटेड इन पेरमियन, विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, विच इज नॉट, नेल जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ओके। विच एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन्स फिंचेस, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब पढ़ोगे वहां पे आपको मिलेगा डार्विन्स फिंचेस के बारे में। ठीक है। सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंड्यूसेस, सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स क्या करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बीरबल सैनी वाज, बीरबल सैनी क्या थे? बीरबल सैनी जो थे ये एक पेलियोबॉटनिस्ट थे। क्या थे ये? एक पेलियोबॉटनिस्ट थे बीरबल सैनी। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दो किस्म के पोटैटो हैं। हैव एडिबल पार्ट्स विच आर एनालॉगस ऑर्गन्स, हैव एडिबल पार्ट्स विच आर एनालॉगस ऑर्गन्स, नॉट होमोलॉगस ऑर्गन्स। द फर्स्ट मॉडर्न बोर्ड्स अपेयर ड्यूरिंग द, फर्स्ट मॉडर्न बोर्ड कब अपेयर हुआ था? ड्यूरिंग द सिरेटेशियस पीरियड। फॉसिल्स आर, फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, रेमनेंट्स ऑफ एक्सटेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये है फॉसिल्स। द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय, द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय रेडियो एक्टिव कार्बन 40 डेटिंग। यहां से पता चलता है कि फॉसिल्स कितना पुराना है या कितना कैसा है। ठीक है। मिसिंग लिंक इन एवोल्यूशन इज, ये है आर्चायोप्टेरिक्स, ये मिसिंग लिंक कहते हैं इसको एवोल्यूशन का। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ टू स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ टू स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद एनालॉगस ऑर्गन्स, याद रखना ये। ठीक है। Organs which have the same fundamental structure but are different in functions are called, is ये homologous organs कहते हैं इसको हम। Wings of insects and wings of birds are the examples of, the answer is analogy। क्या है? Analogy इसका आंसर आ गया। Wings of insects और wings of birds ये एग्जाम्पल किसके हैं? एनालॉजी के।
Archaeopteryx, a transitional fossils between birds and reptiles, was discovered from the rocks of following periods. The answer is Jurassic. ठीक है, आर्चियोप्टेरिक्स ये क्या है, ये लिंक था ना बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये डिस्कवर कब हुआ था, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ फॉलोइंग पीरियड्स, ये जुरासिक पीरियड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल इन मेन, ऑप्शंस आर टेल वर्टिब्रा, नेल्स, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, vermiform appendix. The answer is nail. Which one of the following is not a vestigial structure in Homo sapiens? Homo sapiens कौन है, आप हैं, हम Homo sapiens हैं, इसका आंसर आएगा epiglottis। क्या आएगा, Which one of the following is not a vestigial structure in Homo, जैसे थर्ड मोलर है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, प्लिका सिमिलिनस ये भी है, सेगमेंटल मसल ये भी है वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है वो है एपिग्लोटिस, आपका जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ सील और मॉडिफाइड, किसके मॉडिफाइड हैं, ये फोर लिम्ब कहते हैं, नॉट फिन्स, नॉट हिंड लिम्स, नॉट गिल्स, क्या आएगा फोर लिम्स। डार्विन फिंचेस, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, डार्विन फिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस जो है ये किसका एग्जांपल है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी है, एडाप्टिव रेडिएशन का भी है, एलोपैथिक स्पेसिएशन का भी है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और ह्यूमन एवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें हम दोनों लेक्चर में आपका जो एवोल्यूशन है वो हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।